Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is effects of एसिड रेन. आज हम लोगों ने एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करना है. सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं. एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक लीच हैवी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी, lead and chromium with it and discharge these metals into rivers and lakes. This water is used by human being for drinking purpose. These metals accumulate in human body to a toxic level. On other hand, aquatic life present in lakes also suffer because of high concentration of these metals, especially high concentration of aluminium iron clog the fish gills and cause suffocation and ultimate death of fish. सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जितने भी जो एसिड रेन है, ठीक है, उसके क्या क्या असरात है. हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट में ये डिस्कस करना है कि एसिड रेन जब भी ज़मीन पे और चट्टानों पे बरसती है तो सबसे पहले वो क्या करती है कि जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है, इन सब हैवी मेटल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है. और फिर जब ये हैवी मेटल्स जो से हैं बारिश के पानी के साथ बह के दरियाओं और झीलों तक चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये अब ज़रिया आता है, हैवी मेटल्स दरियाओं का भी हिस्सा बन गए हैं और झीलों का भी हिस्सा बन गए हैं. और दरियाओं का पानी जो कि फ्रेश वाटर होता है और उस पानी को जो है बेसिकली इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पीने के पर्पज़ के लिए. झीलों का पानी ये फ्रेश वाटर होता है, बहने वाला पानी होता है और ये फ्रेश वाटर होता है और ये इंसान भी इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अब जब इंसान उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हैवी मेटल्स होंगे, तो क्या, तो ये इंसान की बॉडी के अंदर भी डिपॉजिट होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जिसकी वजह से इंसानों में भी डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं वो पैदा होंगी. जैसे कि किडनी फेल होने का खतरा होता है. जब भी आप हैवी मेटल्स वाला पानी पीते हो तो इससे किडनी के फेलियर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है. इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमिज, इन सब का बहुत ज़्यादा जो है वो खतरा होता है. तो ये हैवी मेटल्स इंसानी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. इसके अलावा जो झीलों में मौजूद आबियात होती है, ठीक है, उनकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान उठाती है इन हैवी मेटल्स की वजह से. स्पेशली जो एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसी भी लेक के अंदर, रिवर के अंदर, तो क्या होगा कि उससे मछलियों के जो गिल्स हैं वो बंद हो जाएंगे. आप लोगों ने देखा होगा कि मछलियों के मुंह के पास दो सुराख होते हैं, ठीक है, वो उनके गिल्स होते हैं और उन्हीं की मदद से वो जो सी हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं, यानी सांस लेती हैं, ठीक है. तो इस वजह से उनके वो जो जब गिल्स बंद हो जाएंगे एल्यूमिनियम मेटल्स की वजह से, तो सफोकेशन की वजह से मछलियों का दम घुट जाएगा और वो मर जाएंगी. तो ये सबसे पहला हम लोगों ने एसिड रेन का जो है वो इफ़ेक्ट पड़ा है कि जब भी एसिड रेन चट्टानों पे बरसती है तो वो अपने साथ बेसिकली क्या कर लेती है, जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लेड वगैरह को अपने अंदर हल कर लेती है. यही मेटल्स दरियाओं झीलों में पहुंचते हैं, उसका पानी इंसान इस्तेमाल करते हैं, तो इंसान के अंदर ये हैवी मेटल्स जो से हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें इंसानों में डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ जैसे किडनी फेलियर का खतरा होता है. इसके अलावा मछलियों के गिल्स वगैरह बंद हो जाते हैं जिससे वो मर जाती हैं. तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट ये इसका डिस्कस किया, ठीक है. अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं. एसिड रेन अटैक द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ द बिल्डिंग एंड मोनूमेंट. दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डेल एंड एरोडेड डे बाय डे, ठीक है. अब ये कहा गया है, दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो एसिड रेन बेसिकली जितनी भी इमारतें हैं या जितने भी ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो उसमें ये जो सी है मार्बल के ऊपर और चूने के पत्थरों में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर ये हमला करती है, जिसकी वजह से
कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह निकल जाते हैं और उसकी वजह से इमारतें और मुजस्मे जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक धमक जो होते हैं वो खो देते हैं। तो एसिडिक रेन जो हमारी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनके ऊपर जो होता है वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से जो मार्बल्स वगैरह की चमक धमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है, ये हम लोगों ने इसका वो ये वाला सेकंड पॉइंट पढ़ा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। एसिडिक रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल्स, मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल, it also increase the toxic metals in soil that poison the vegetations. Even old trees are affected due to acidity of the soil. Their growth is retarded, they get dry and die. अब इसका तीसरा पॉइंट ये है कि जो एसिडिक रेन बेसिकली क्या करती है कि ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा कर देती है। ठीक है, जब ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा, साइल की एसिडिटी में इजाफा हो जाएगा तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फसलें और पौधे जो होते हैं वो नशोनुमा नहीं पा सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब ज़मीन में अगर हैवी मेटल्स वगैरह में भी जो होता है वो इजाफा होगा, जिसकी वजह से यही हैवी मेटल्स, अगर फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है उसमें हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, लेड है, क्रोमियम है, मरकरी है, और वहाँ पे आपने वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह जो सी हैं वो उगाई हुई हैं। ठीक है, अब जब वो सब्जियां उन हैवी मेटल्स के अंदर जो है वो ग्रो करेंगी, तो एक तो पहली बात है कि वो ग्रो नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाएंगी। अगर वो ग्रो कर भी जाएंगी तो ये हैवी मेटल्स उनकी बॉडी का भी हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, और वही हैवी मेटल्स जो सी हैं वही सब्जियां जब इंसान वगैरह खाएंगे तो हैवी मेटल्स डेफिनेटली इंसानों की बॉडी का भी हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए उसने कहा है कि ये हैवी मेटल्स जो से हैं सब्जियों को जहरीला कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ज़मीन की एसिडिटी की वजह से पुराने दरख्त वगैरह भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनकी पहले नशोनुमा रुकती है, दरख्तों की ग्रोथ रुकती है। ठीक है, उसके अलावा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुशक होके जो से हैं दरख्त वगैरह वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोगों ने देखा एसिडिक रेन का थर्ड इफ़ेक्ट देखा हम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोगों ने बात करनी है इसके फोर्थ इफ़ेक्ट की। ठीक है, वो है, इसका फोर्थ इफ़ेक्ट है एसिडिक रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ द ट्री and plants and limit their growth depending upon the severity of the damage. Plant growth can be hampered, plant capable to resist cold and diseases reduce and ultimately they die. ठीक है, अब इसके अंदर ये बताया गया है कि एसडी ग्रीन बराह रास्त सबसे पहले पौधों और पत्तों को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, सबसे पहले पत्तों को डिस्ट्रॉय करेगी, पत्तों में ही पौधों के प्लांट्स के पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, जिसमें वो जो सी हैं वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। ठीक है, जब ये एक एसडी ग्रेन जब पत्तों के ऊपर गिरेगी तो सबसे पहले जो है पत्तों को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसकी वजह से एक पौधा अपने अंदर खुराक बनाने की सलाहियत खो बैठेगा, क्योंकि पत्तों में ही जो सा है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो सा है वो खुराक बनती हैं। तो जब प्लांट्स अपनी खुराक खुद नहीं बना पाएंगे तो इस वजह से वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, नशोनुमा रुक जाएगी, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट किस्म की बीमारियों को बर्दाश्त करने की उनकी जो सी है वो सलाहियत ख़त्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो से हैं वो प्लांट्स जो होते हैं वो मर जाएंगे। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं एसिड रेन के, उनको डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने इन इफ़ेक्ट्स को अच्छे से याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे बॉक्सेस है। ठीक है, बॉक्सेस में 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाउ इज़ एसिडिक रेन प्रोड्यूस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एसिडिक रेन किस तरह पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रेन है व्हाई डज एसिडिक रेन डैमेज बिल्डिंग, कि एसिडिक रेन किस तरह बिल्डिंग्स वगैरह को डैमेज करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये दोनों बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा हाउ इज़ इक्वेटिक लाइफ इफेक्टेड बाय एसिडिक रेन, के किस तरह इक्वेटिक लाइफ जो सी है वो एसिडिक रेन से वो इफ़ेक्ट होती है।
ठीक है। वाई आर प्लांट डाई डे बाय डे, कमेंट। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पता है एसिडिक रेन कैसे पैदा होती है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिडिक रेन इस वजह से पैदा होती है कि जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है, जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड जो से हैं वो हवा में चले जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और जब बारिश होती है तो वो ये ऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं और इसकी वजह से H2SO4 बनाते हैं, जो कि एसिडिक रेन की वजह बनता है। तो इस तरह एसिडिक रेन होती है। अब इस तरह उसने कहा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डस एसिडिक रेन डैमेज बिल्डिंग, के एसिडिक रेन बिल्डिंग्स वगैरह को किस तरह डैमेज करती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी एसिडिक रेन मार्बल्स वगैरह, चूने वगैरह के, चूँकि ये बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं वो मार्बल और चूने के पत्थरों से ही बनी हुई होती हैं। तो जब भी एसिडिक रेन इन मार्बल्स के ऊपर गिरती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर हमला करती है और कैल्शियम कार्बोनेट जो सा आहिस्ता आहिस्ता वो मार्बल्स वगैरह से निकल जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह जो सी हैं वो अपनी चमक दमक खो देती हैं। तो ये सेकंड वाला इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ इज़ इक्वेटिक लाइफ इफेक्टेड बाय एसिडिक रेन, के इक्वेटिक लाइफ किस तरह एसिडिक रेन से जो से है वो इफ़ेक्ट होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी एसिडिक रेन होती है तो वो अपने अंदर हैवी मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है, जिसकी वजह से जब वो हैवी मेटल्स लेक्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जाके स्पेशली एल्यूमिनियम के जो आयन है वो मछलियों के गिल्स को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन से मछलियों की डेथ हो जाती है। तो ये आप लोगों ने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह अटैम्प्ट करना है। हाउ आर प्लांट डाई डे बाय डे, किस तरह प्लांट डाई कर रहे हैं डे बाय डे। उसकी ये रीज़न है कि हैवी मेटल्स, चूँकि एसिडिक रेन हो रही है तो एसिडिक रेन की जो सी है डायरेक्टली उनके लीव्स वगैरह को, प्लांट्स के लीव्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और प्लांट जो से हैं अब प्लांट जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है तो फिर डेफिनेटली उनमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं रहती कि वो कोल्ड को, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को जो है वो बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हम लोगों ने ये एसिडिक रेन के इफेक्ट पढ़ा है। आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट इसके ये चारों शार्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन्हें अच्छे से याद करना है।